चुनावी युद्ध का मैदान अब पूरी तरह सज चुका है। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां अंतिम चरण में है। लेकिन जिस तरह अचानक चुनावी रणनीतियों के मंथन के ठीक बीच में संसद के विशेष सत्र का आह्वान हुआ, उसने सबको चौंका दिया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। विशेष सत्र की घोषणा राजनीति में एक भूकंप जैसा ले आई है। 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई से पहले एक लड़ाई छिड़ गई है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। त्योहार के समय वो नवरात्रि हो या गणपति हो, पार्लियामेंट का सेशन कभी हुआ नहीं। अब ये लोगों ने पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या जरूरत है? मुझे लगता है सेशन में भी आप ऐसा कुछ देखोगे जो भविष्य के भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। हंगामा मचा है तो ये बेवजह नहीं है। आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ 3 बार ही विशेष सत्र बुलवाया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सबसे पहली बार। देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने 1997 में देश की 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा के लिए बुलवाया था। तीसरा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही 2017 में जीएसटी को लेकर लाया गया था। इंडिया गठबंधन नहीं है। चुनावी महाभारत के बीच इस बार विशेष सत्र की घोषणा अचानक हुई है तो कयासों के बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है, यूसीसी पर बिल ला सकती है, महिला आरक्षण पर भी ला सकती है। ज्यादातर सदस्यों ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीपीआई सीपीएम के रही है यह कैसे होगा इसके, लेकिन इसका उन्होंने विरोध नहीं किया कि वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसका सीधा अपोज नहीं किया। लेकिन उन्होंने इसके संबंध में आशंका व्यक्त की, इसे आप कैसे लागू करेंगे? प्रधानमंत्री जी देश के लिए सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ पार्टियां हैं, वो अभी भी सियासत कर रही हैं। विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होना है। इसके ठीक एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। ये महज एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से चौंकाने वाले निर्णय अकस्मात लेती है, उसके चलते कुछ कहा भी नहीं जा सकता। फिलहाल राजनीति हो सकती है तो वो हो रही है। देश के अंदर पूरे साल भर चुनाव चलते रहते हैं, उससे अलग अलग सरकारें अपना काम करना बंद कर देती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर बार अलग अलग इलेक्टोरल लिस्ट बनती है, तो ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। अभी तो कमेटी बनी है, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, ऐसा कहीं हमने सुना है, कभी देखा है? और वो भी इतने बड़े मामले के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हार से बचने के लिए इलेक्शन को प्रीपोन कराना चाहती है। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। विशेष सत्र के आह्वान की घोषणा महाराष्ट्र में गठबंधन की मीटिंग से ठीक पहले हुई, लिहाजा टाइमिंग को लेकर आरोप है। तो पहले ही से न मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और 3 राज्यों का चुनाव है, वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी भी बना दी है। इससे ये चर्चा ही सबसे तेज है कि एक देश एक चुनाव पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति
माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेताओं का रुख काफी पहले सकारात्मक रहा है, लेकिन अब बदले दौर की राजनीति है तो बदल भी सकता है। लेकिन चुनावी रेस में ये मुद्दा तेजी से आगे दौड़ेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं।